वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्बा कासियातिन आरियातिन, बहुत सी औरतें, सिनफानी लम अरहुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो किस्म की मखलूक ऐसी है जो मैंने नहीं देखी। क्या मतलब? वो मेरे ज़माने में नहीं पाई जाती, वो बाद में आएंगे। और ये इशारा इससे मिल रहा है कि वो कौमें मुसलमानों में पैदा होने वाली हैं। फरमाए एक जालिम हुक्मरान जो आवाम पे जुल्म करेंगे, हर वक्त घोड़ा लटका रहेगा उनका। दूसरा फरमाया कासियातिन आरियातिन, ऐसी औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी, उनका लिबास जिस्म पे होना ना होना बराबर होगा। फरमाया रूसूहुन्ना, उनके सर ऐसे होंगे कअस्निमतिल बुख्त, जैसे ऊंट के कोहान होते हैं, ऐसे फैशन किए हुए होंगे कि बालों को ऊपर से उठा के रखा हुआ हो। तो उलमा ने लिखा है कि ऐसा चुस्त लिबास पहनना जिससे जिस्म के आज़ा झलकते हों, या ऐसा बारीक लिबास पहनना जिससे जिस्म की खाल नज़र आती हो, इससे ये मतलब है कि लिबास के बावजूद क्या होंगी? बरहना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे जालिम हुक्मरान और ऐसी औरतें ला यजिदन रिहल जन्ना व इन रिहहा लयूजदु मिन मसीरति कदा व कदा, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू तो इतने इतने साल की मसाफत से महसूस होना शुरू हो जाएगी, इतना दूर रखेगा। चाहे ये नमाज पढ़ें, चाहे हज करें, चाहे ज़कात दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये जन्नत में नहीं जा सकती। कितना बड़ा हुक्म है, मगर आज इस हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। एक बात मैं बार बार कहता हूँ, देखो अपनी बेटियों को प्रॉपर ड्रेस पहनाया करो। लोग कहते हैं हमारी बेटी हमारे काबू में नहीं है। बालिग होने के बाद अगर काबू में नहीं है तो बात समझ में आती है, बच्चियां तो काबू में ही होती हैं ना। किसी भी दीनदार को खड़ा कर दो, उसके बेटे का लिबास देखो और उसकी बेटी का लिबास। अभी मैं हांगकांग गया ना, मर्दों के पूरे कपड़े हैं, पूरे ना, उनका बस नहीं चल रहा होता, मुंह भी छुपा ले वो। और इन कंट्रीज में खवातीन के कपड़े क्या हैं? शॉर्ट, 2-4 स्टिकर कहीं से उधार लेके, वो भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या तकल्लुफ है भाई। निबाज एक साहब कहने लगे, इनसे बोलो कि इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी आपको, खामखा की टेंशन। मर्द पूरे, और औरतों का वही कल्चर कहाँ आ रहा है हमारे मुआशरे में, और कैसे आ रहा है? वालिदैन अपनी बच्चियों के लिए ऐसे कपड़े लेकर आ रहे हैं, अभी तो बच्ची है भाई, अगर वो अभी बच्ची है तो वो भी तो बच्चा है, उसको भी चड्डी पहनाओ, बनियान पहना के बाहर निकाल दो उसको। बेटे को, अपने बेटे को चड्डी बनियान नहीं, बेटे को प्रॉपर ड्रेस पहनाएंगे पूरा। बेटी को क्या करेंगे? आधी आधी पिंडियों की फ्रॉकें, स्लीवलेस फ्रॉकें उनको पहनाएंगे, आधी आधी पिंडियों की शलवारें और स्लीवलेस उनको फ्रॉकें पहनाएंगे। तो ये इसकी अलामत है कि आप उनकी सही तरबियत नहीं कर रहे। बच्चे को प्रॉपर ड्रेस पहना के उसका आदी बनाना पड़ता है, इससे बच्चे में हया पैदा हो जाती है, शर्म पैदा होती है। आपने देखा होगा जो लोग अपने बच्चों को कपड़े नहीं पहनाते ना, चड्डी बनियान में ही बच्चे घूमते रहते हैं, वो बड़े होकर भी चड्डी बनियान में। हमारे एक दोस्त ने वाकया सुना है यूरोप के किसी कंट्री का, वो यहाँ से ना बच्ची का रिश्ता था, कहीं रिश्ते के सिलसिले में कहीं गए किसी मुल्क, तो लड़के वालों ने उनको बुलाया। तो वो जो लड़की के अब्बा थे उन्होंने कहा वो ससुर जो यानी लड़का है उसको बुलाओ। लड़का कहीं जॉगिंग कर रहा था चड्डी पहन के, उसको पता चला जी तुम्हारे रिश्ते वाले आए हुए हैं। उसने कहा ठीक है, बहुत खुशी हुई, मैं आ रहा हूँ। तो वही चड्डी बनियान में ही ससुर साहब के आगे आगे बैठ गया, और उसने अपनी तरफ से यही किया, भाई जो मैं हूँ मैं वही नजर आना चाहता हूँ। वो सही किया उसने, खामखा मैं अपने आप को ऐसा शो नहीं, मैं ऐसा लिबरल हूँ, पहले बता दिया उसने अपने ड्रेस से कि मुझसे ज्यादा तवक्कुआत न रखना, हम ये चड्डी बनियान ही हमारा फैशन है। तो चड्डी बनियान में आके ससुर साहब के सामने बैठे। उन्होंने कहा भाई तो लड़की वाले जब हमारे यहाँ जब आते हैं तो बंदा कहीं से उधार ही ले लेता है पतलून। क्या ख्याल है भाई? इस मौके पर तो हर आदमी कम से कम प्रॉपर ड्रेस में बैठता है ना, नहीं है तो कहीं से उधार ले लेता है, शर्ट उधार ले लेता है, बाद में वापस कर देता है कि भाई चलो अभी फिलहाल तो। इतना लिबरल। खैर उन्होंने इनकार कर दिया और बहुत अच्छा किया उन्होंने इनकार कर दिया। तो क्या है कि बचपन से आप अगर मुकम्मल लिबास पहनाएंगे बेटे को, बेटी को, तो वो लिबास का आदी